पूर्वज कहते थे कि हमारे गाँव का बोझ जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनके पूर्वज भी अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे जो वो सर्वपल्ली लगाया। तो 19 गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 5th ऑफ सितंबर 2024। सबसे पहले आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। सबको इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, टीचर वो होता है जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। टीचर आपको सिखाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो वो किसी से भी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी से भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। इसलिए हम लोग या कोई टीचर्स बच्चों को सिखाता है, लेकिन बच्चे भी जो वो कुछ ना कुछ टीचर को सिखाते हैं। टीचर्स बच्चों से सीखते हैं और बच्चे टीचर्स से सीखते हैं। इसलिए सबको जो वो हैप्पी टीचर्स डे। तो बात करेंगे कि टीचर्स डे जो वो हम लोग क्यों मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे राष्ट्रपति जो वो बने थे। उनके जन्मदिवस पर जो वो हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। उनके बारे में काफ़ी कुछ है जानने को, लेकिन एक ऊपर से जानने की कोशिश करेंगे। आपको आज अपने शिक्षकों को याद करना चाहिए, जिन्होंने आपको पढ़ाया या पढ़ा रहे हैं। उनको विश करिए। उनको ऐसा महसूस बिल्कुल भी ना होने दीजिए कि आप जो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए, टीचर का एक आलस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर हमेशा आपके लिए सोचता है, सोती बार भी जो वो आपके लिए सोचता है कि मैं जो वो क्या ऐसी चीज़ जो वो बताऊँ बच्चों को कि कल जो वो जो वो हमेशा के लिए याद रखें। कुछ ऐसा ट्रिक्स जो वो बताएं कि बच्चे जो वो उसको याद रखें और बार बार जो वो उसकी प्रैक्टिस करें। टीचर यही सोचता है। और टीचर का एक आलस बोल दो आप कि ये रहता है कि आप जिसको पढ़ाया, जो बच्चे हैं हमारे पढ़ाए हुए, वो जो वो हमारा नाम रोशन करें। ये जो वो एक टीचर की मुझे लगता है कि सबकी ही ऐसी इच्छा रहती है। तो आप अपने टीचरों का जो सम्मान कीजिए। हमेशा उनको उनके सामने जो वो कभी भी अकड़ के मत चलिए। हमेशा झुक के रहिए, झुक के प्रणाम कीजिए। तभी जो वो आप उनसे सीखेंगे, अच्छे से जो वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। और आपको पता ही है कि गुरु का जो स्थान है वो जो वो ईश्वर से भी आगे, ईश्वर से भी पहले जो वो माना जाता है। हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो वो हम लोग जो वो शिक्षक दिवस के रूप में जो वो आज इसको मनाते हैं, ताकि आपको जो वो एक आपके अंदर शिक्षक के प्रति एक सम्मान पैदा हो। तो बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर। जल्दी से बात करेंगे। आपको इनके बारे में आज पढ़ना चाहिए। और इनकी लिखी हुई बुक्स, जैसे इन्होंने फ़िलॉसफ़ी की कई सारी बुक्स लिखी है, तो इनकी कोई भी एक बुक्स जो वो आपको पढ़ना स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी जो वो इनकी एक बुक जो वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी, लेकिन ऊपर से जो वो बात करेंगे। जैसे इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को। इन्होंने ही कहा था कि आप इतना सम्मान करते हैं तो आप मेरे जन्मदिवस को मत सेलिब्रेट कीजिए, आप मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में जो वो सेलिब्रेट करिए। एक महान शिक्षक थे। तो 5 सितंबर 1888 को जो वो इनका जन्म हुआ। जो आजकल नॉर्थ वेस्ट, आजकल तो उस टाइम नॉर्थ वेस्ट ऑफ मद्रास में जो वो था, तिरुतनी नाम की जगह पे, जो आजकल मुझे लगता है कि चेन्नई में जो वो पड़ता है। ठीक है। बहुत कम उम्र में ही जैसे पहले हो जाती थी, तो 1904 में जो वो इनकी शादी भी हो गई थी। इन्होंने काफ़ी सारी डिग्री हासिल की। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वो बहुत सारी डिग्रियाँ जो वो भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर के भी जो वो पढ़ाई की, तो बहुत सारी डिग्रियाँ इनके पास भी थी। जैसे भीमराव अम्बेडकर का जो वो थॉट है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ही इनका भी जीवन रहा है। बहुत सारी इनकी पढ़ाई रही है। और मतलब एक ऐसे समझ लो कि उन्होंने पढ़ने के बाद जो वो पढ़ाना जो वो उचित समझा। किसी शिक्षा उन्होंने जो वो शिक्षा देना जो वो बहुत अच्छा समझा। हालांकि और भी जो वो काम अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं शिक्षक के रूप में ही जो वो अपने आप को देखना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा प्राउड, जब से उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा प्राउड फील जो वो कब होता है,
तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा प्राउड फील जो तब होता है मतलब एज ए टीचर के रूप में जो मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है। देखिए हालाँकि हमारी जो पहली शिक्षक है आपको उनको भी नहीं भूलना है, लेकिन आपको पता है कि हमारी पहली शिक्षिका कौन होती है? हमारी माँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें अपने पूरे जीवन में सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो वो हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। कबीर के दोहे में भी है देखिए कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ठीक है? तो आप उनको पढ़िए, उनके बारे में जानिए। कम से कम आज जो उनके बारे में जो सबसे बड़े गुरु आप उनको बोल सकते हो, गुरु सबसे बड़े जिनके जन्म दिवस पर आज हम शिक्षक दिवस जो मनाते हैं। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि देशों में, हमारे देश में, विदेशों में भी प्रोफेसर के रूप में जो वो काम किया। तो 1952 में जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है कि पहले प्रधानमंत्री बने, तो उनको लगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट जो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। उनको नोबेल प्राइज़ मिला, भारत रत्न जो वो इनको मिला। इन्होंने कई अपने लाइफ में जो बहुत कुछ देखा। एक छोटी-सी घटना जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में। जब मैसूर में जो वो प्रोफ़ेसर के रूप में काम कर रहे थे, 19 शायद 21 के आसपास की बात है। मैसूर से जो वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो मैसूर में जो वो बच्चे इनको इतना प्यार करते थे कि रो रहे थे। जैसे उनकी स्पीच हुई, भाषण वगैरह हुआ, विदाई समारोह ख़त्म हुआ, तो जिस गाड़ी में जैसे वो जा रहे थे, जो भी गाड़ी है जैसे बैलगाड़ी टाइप की उस टाइम होती होगी, मतलब जो भी था, ठीक है। तो जो गाड़ी थी वो घोड़ों से चलाई जाती थी, बैलगाड़ी नहीं, घोड़ों से चलाई जाती थी। लेकिन उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने जो घोड़ों की जगह जो वो उनको खुद खींच करके जो वो लेकर के गए थे। मतलब घोड़ों की जगह जो वो उन्होंने जो वो उस गाड़ी को जो वो खींच करके उनको रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया था। तो इतना प्यार करते थे वो जो वो बच्चे भी अपने टीचर्स को। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। बात तो बाद में करेंगे इनकी, लेकिन आपको कौन-कौन सी बुक्स लिखी ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटी-सी बात मैं इनके बारे में बताता हूँ कि इन्होंने जैसे इनके नाम के आगे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली जो वो कहाँ से आए? देखिए उनके पूर्वज जो वो एक गाँव का नाम है सर्वपल्ली, तो वहाँ रहते थे। तो उनके पूर्वज कहते थे कि हमारे गाँव का बोझ जो वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उनके पूर्वज भी अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाते थे। तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे जो वो सर्वपल्ली लगाया। तो 1952 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1954 में जो वो इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न उस टाइम जो वो 3 आदमियों को मिला था। एक चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को, और एक जो वो चंद्रशेखर और वेंकट रमन को जो वो मिला था, और तीसरे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और 1962 में देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इससे पहले आपको पता है राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन दूसरे जो वो ये बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने देखिए 1962 में बने, तो 1962 में चीन की लड़ाई देखी। हालांकि देखिए प्रेसिडेंट का भी काफ़ी रोल होता है डिसीजन लेने के लिए। तो 1962 में चीन की लड़ाई हुई, चीन से हमारी लड़ाई हुई। 1965 में पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई। देखिए इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हुई उस टाइम 1964 में। तो इन्होंने क्योंकि राष्ट्रपति पे जो वो कार्यभार आ गया पूरा, तो राष्ट्रपति का काम होता है एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनना। तो गुलज़ारी लाल नंदा को उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था। और 1966 में आपको बताइए कि 1966 में नहीं, गुलज़ारी लाल नंदा जो वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई। तो फिर से इन्होंने गुलज़ारी लाल नंदा को जो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो वो बनाया था। तो कुछ ऐसी बातें हैं इनके बारे में, आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि जब आप किसी दूसरे जैसे आप मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको अगर ये छोटी-छोटी बातें पता होगी तो वहाँ पे आप रिलेट कर पाएँगे। और जब रिलेट आप करते हैं दूसरी चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम तक आपको चीज़ें याद रहती है। उनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल 1975 को, ठीक है। तो आप सबको इस दिवस की जो वो हार्दिक शुभकामनाएँ। अपने टीचरों का सम्मान कीजिए। मैं भी अपने टीचरों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तो हैप्पी टीचर डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।